हिंदी और संस्कृत के प्यारे छात्रों नमस्कार। आइए आज हम लोग स्वर संधि स्वर संधि के भेद आप जान चुके हैं। आज हम लोग स्वर संधि की मात्र केवल ट्रिक जाना जाए कि आप कैसे पहचाने कि ये स्वर संधि ही है। आज आपकी पूरी की पूरी संधि समाप्त हो जाएगी सिर्फ एक ही वीडियो में। आइए, यदि दीर्घ की बात कही जाए मित्रों, तो दीर्घ स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, आप जानते हैं। पहली सीधी सीधी यदि बात कही जाए तो पहली संधि आपकी होती है कौन सी? तो आपकी पहली संधि है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि को आप पहचानेंगे कैसे? जैसे आ की मात्रा मिल जाए आपको, या बड़ी ई की मात्रा आपको मिल जाए, या बड़े ऊ की मात्रा मिल जाए, बड़े ऊ की मात्रा मिल जाए। आइए एक एक उदाहरण भी आपको दिखा दें कि आप कैसे जानेंगे। जैसे विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय। उसके बाद आप नदीसा या नदीस या भानुदय। आप देख रहे हैं भानुदय। आइए गुण संधि का देखा जाए तो प्यारे बच्चों, गुण संधि में क्या होगा? ए की मात्रा या आय की मात्रा होगी। ए की मात्रा या आय की मात्रा होगी। जैसे जैसे गणेश, जैसे महोदय, जैसे दिनेश, जैसे बच्चों दिनेश ना, जैसे सर्वोत्तम, जैसे सर्वोत्तम ना। आइए यदि तीसरी संधि आपकी कही जाए तो तीसरी संधि आपकी प्रिय बच्चों यड़ पे, यड़ में या वा, या और वा के पहले क्या होगा? आधा अक्षर होगा। क्या होगा बच्चों? आधा अक्षर होगा। यदि आधा अक्षर मिल जाए आपको, तब आप जान लीजिएगा कि यड़ स्वर संधि है। कैसे? आइए उदाहरण देखा जाए। जैसे या के पहले अत्याधिक और फिर न्यून। वा के पहले यदि देखें तो स्वागत, स्वअल्प ना। और यदि अयादि संधि देखें तब क्या होगा? 3 अक्षर के शब्द होंगे और वो भी बिना मात्रा के शब्द होंगे। 3 अक्षर के शब्द होंगे, वे भी बिना मात्रा के होंगे। और यदि मात्रा होगी तो प्रथम शब्द पे आ की मात्रा होगी, प्रथम शब्द पे आ की मात्रा होगी। और ई पे और दूसरे शब्द पे क्या होगा? दूसरे शब्द पे आपके ई की, छोटी ई की मात्रा होगी ना। अयादि संधि का सबसे अचूक मंत्र है मित्रों, बिना मात्रा के शब्द यदि मात्रा होगी तो प्रथम शब्द पे आ की मात्रा होगी और दूसरे शब्द पे ई की मात्रा होगी। आइए व्यंजन संधि। प्यारे बच्चों, व्यंजन संधि, यदि व्यंजन संधि की ट्रिक कही जाए तो जैसे 2 सा मिल जाए तालव्य के, जैसे हर सेते। 2 चा मिल जाए जैसे सच्चिदानंद। 2 जा मिल जाए ना, यानी पहले आधा हो फिर पूरा हो, जैसे सज्जन। आधा ये वाला मूर्धन्य आपका सा मिल जाए जैसे राम षष्ठ्या ना। आधा टा फिर पूरा टा, टिका। और दूसरा क्या है मित्रों बच्चों कि यदि धा के पहले आधा अक्षर मिल जाए, धा के पहले आधा अक्षर मिल जाए, जैसे योद्धा, वृद्ध, सिद्धि ना। और तीसरा है आपका अनुस्वार, जैसे अनुस्वार मिल जाए हरि के पहले, देखिए हरि में देखिए हरिम ना, हरिम वंदे, गृहम गच्छ, कृष्ण ना। तो यदि ये अनुस्वार आपके लगे हैं तो ये जान लीजिए कि ये आपके क्या हैं? व्यंजन संधि। आइए विसर्ग संधि भी आपको दिखा दें।
और चौथी यदि व्यंजन संधि की अचूक ट्रिक कही जाए तो प्रथम शब्द के अंत में क्या होगा? हलंत होगा। प्रथम शब्द के अंत में हलंत होगा तो व्यंजन संधि होगी। प्यारे बच्चों, विसर्ग की ट्रिक, यदि यदि तालव्य सा के बाद यदि चा वर्ण आए तो विसर्ग ही होगी। जैसे रामस्य चलते, हरिश्चंद्र ना। दूसरी देख लीजिए, यदि प्रथम शब्द के बाद यदि विसर्ग है तो विसर्ग संधि ही होगी। फिर से देख लीजिए, यदि सा के बाद यदि चा वर्ण आए, तालव्य सा है, यदि तालव्य सा के बाद यदि विसर्ग हो तब आपका विसर्ग संधि ही होगी। जैसे रामस्य चलते, हरिश्चंद्र ना। दूसरी, यदि प्रथम शब्द के बाद विसर्ग है तो विसर्ग संधि ही होगी। ऐसी शानदार ट्रिक पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी पूर्णतः अंकों की प्राप्ति हो सके आपकी संधि की। इसीलिए आपसे कहे थे कि अब संधि हो गई हलवा। क्या हो गई? हलवा।